दीदी। दीदी विनोद। मार दूंगी तुझे। मेरे सच में तेरा सर फोड़ देती अभी। मुझे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे मत डराया कर। अरे दीदी डराने की बात छोड़ो, अब तेरे जाने का टाइम आ गया है। मम्मी पापा ना तेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि अब इस घर में तेरा ये आखिरी बर्थडे है। पता नहीं अब तेरे साथ बर्थडे मनाने का टाइम कब मिले। ये राम फिर से शुरू हो गया तेरा इमोशनल ड्रामा। मुझे लगता है ना राम जी ने तुझे गलती से लड़का बना दिया और मुझे लड़की। मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद भी भाई बहन के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता, समझा? अबे सुरेश, मेरा सिंहासन कहाँ है यार? हाथ रखने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आता। कब तक इस स्टूल से काम चलाऊंगा मैं? ओए चमन, हाँ कब तक खत्म करेगा यार? अक्षय भाई परसों तक देता हूँ। अक्षय भाई, अक्षय भाई, अक्षय भाई। अरे 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 ब्रेक लगा अपनी सांस पे। क्या हुआ? आराम से। हाँ ये ब्रेक तो आपकी जिंदगी में लगने वाला है। क्या मतलब? वो मैं बिश्नोई के घर पे गया था वो फोटो के ऑर्डर के लिए। वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। सब लोग भाभी जी की विदाई के बारे में बात कर रहे थे। क्या? भैया ये कितने का है? आज बर्थडे है दी तेरा, जितने का भी हो पसंद है तो ले ले। मेरे मल्टी मिलियनेयर भाई, बेशक तेरा दिल बहुत बड़ा हो पर मुझे अपने भाई की जेब भी तो देखनी होगी। ये आपको 15,000 का पड़ेगा। 15,000? क्या हुआ, निकल गई सारी होशियारी? भैया थोड़ा सस्ता वाला दिखाना है। आप यही ले लीजिए ना, आपको बहुत सूट करेगा। पर भैया ये हमारी जेब को नहीं सूट कर रहा ना। अरे पैसा आपसे कौन मांग रहा है? पैसा तो वो साफ देंगे। चल विनो। पैक कर दे। अरे 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 डर क्यों रही है? अरे बर्थडे ना तेरा आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे भाई लोग कुछ नहीं हुआ। अपना फैमिली मैटर है। अरे कोई फैमिली मैटर नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है। भला किस मियाँ बीवी के बीच में झगड़े नहीं होते? और सुन, आज तो तेरी दीदी का बर्थडे है, मतलब मेरी बीवी का बर्थडे है। आज तो खुशी दिन देना थोड़ी सी। कोई हस्बैंड नहीं है मेरी दीदी का। क्या इसके गले में मंगलसूत्र है? कोई मांग में सिंदूर है? अच्छा तुझे बात। अरे हाँ एक मिनट। अरे लो भर गया मांग में सिंदूर, है ना? चलो चलो अपना अपना काम करो। अरे भाई लोग फैमिली मैटर अपना अपना काम करो, ठीक है ना? तब ऐसे ही चलता रहता है। अरे ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। साले साहब आज तेरी दीदी का बर्थडे है, घर ले जाओ इन्हें, बर्थडे मनाओ अच्छे से, हैं? शाम को मिलेगा तुझे केक के साथ, हैं? चलो घर जाओ तुम भी। और हाँ ये लो हाथ लेके जाओ। चलो तुम भी जाओ। लक्ष्मी हैप्पी बर्थडे मनाओ, जाओ जाओ। हमको आऊंगा केक लेके। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या फिर उसकी किसी हरकत से लड़की की इज्जत पर आंच आती है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 2 साल कैद या जुर्माना या फिर दोनों की ही सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर लड़कियों को छेड़ने या फिर उन्हें प्रताड़ित करने के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। बहुत शर्म की बात है, हमारी बच्चियों का गली मोहल्ले में सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो गया। आखिर क्यों हमारा समाज लड़कियों के लिए इतना असुरक्षित है? इस घटना में जो कुछ भी लक्ष्मी के साथ हो रहा है, ये हमारी सामाजिक कमजोरी का जीता जागता उदाहरण है।
क्या करें हम लोग? क्या अपनी बच्चियों को ताला लगाकर घरों में कैद कर दें? सोचने वाली बात है। ये चाह क्यों नहीं रहा है? बस बहुत हो गई इसकी गुंडागर्दी। अब हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। चल तो रही हो, धक्का क्यों दे रहे हो? ये तो बता दो जुर्म क्या है? अंदर चल, सब मालूम पड़ जाएगा। चल अंदर। अरे छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। अरे ससुर जी, पाए लगो। सासू माँ पाए लगो। क्यों बे, तूने इनकी लड़की के मांग में रंग क्यों डाला? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने रंग नहीं डाला, मैंने तो सिंदूर डाला है अपनी बीवी की मांग में। लेकिन अब बिना सिंदूर के घूमती है, इसको कितनी बार बोला है कि सिंदूर लगा के रखा करे, अच्छा नहीं लगता ना। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अपनी बीवी की मांग में सिंदूर लगाना कोई गलत बात है क्या? डॉक्टर साहब, आप इस पागल की बातों को क्यों सुन रहे हैं? इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए जरा। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ने मंदिर में शादी की है। ये देखिए ना, बैकग्राउंड में मंदिर भी है। हाँ, हम दोनों ने भाग के शादी की है इंस्पेक्टर साहब। अब इंस्पेक्टर साहब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जब पिछली बार मायके गई तब से बिगड़ गई है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे वापस दिला दीजिए ना प्लीज। सब ये झूठ बोल रहा है और ये तस्वीर भी झूठी है। लक्ष्मी कुछ जिद नहीं करते, हाँ गंदी बात। चलो घर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। बिश्नोई साहब, मानता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, मेरी सलाह मानिए तो इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। पर इंस्पेक्टर साहब, जब शादी नहीं हुई तो? बेहतर होगा कि आप सब इस मामले को बाहर जाके निपटाएं, वरना हम आप दोनों पार्टी को अंदर कर देंगे और उसके बाद माफी मांगते घूमते फिरेंगे आप लोग। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। लक्ष्मी चलिए आप लोग भी जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर ने लक्ष्मी की कंप्लेंट ना लिखकर अक्षय जैसे गुंडे का हौसला और बढ़ा दिया। याद रखिए, अगर कभी भी आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटे तो थाना अधिकारी के पास फौरन इसकी एफआईआर दर्ज करवाएं और उस एफआईआर की एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी जरूर लें, जिससे वहां के अधिकारियों को मजबूरन अक्षय जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। किसी भी जुर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना आपका मूल अधिकार है, लेकिन इंस्पेक्टर ने लक्ष्मी और उसके परिवार से उनका यह अधिकार छीनकर उन्हें और मुसीबत में डाल दिया। ये कर क्या रहा है तू? निकलना होगा तो निकल जाएगा। अरे दीदी, मांग में रंग लेकर बाहर कैसे जाओगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। कुत्ता कमीना, कीड़े पड़ेंगे उसे। कहा ना मत कर। और मैं क्या करूं? चल बैठ, संभाल के देख, आराम से जाइयो, किसी से उलझियो मत। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जा रही हूँ। तुम भी? ठीक है बेटा, जाओ, ठीक से आराम से चढ़ना। हाँ बढ़िया है। रामलीला की शान तुम्हारे पापा के बनाए मुखौटों से ही होती है। 20 मुखौटों का 50 रुपए के हिसाब से हुए 1000 रुपए। ये लो। थैंक यू। अरे भाई, आप लोग मुखौटे लेना है तो लोग बेमतलब का शोरगुल क्यों कर रहे हो? कितने का दिया है मुखौटा? अरे भाई, मुखौटों पे लिखा हुआ है ना 200 रुपए। अच्छा, तो खरीदने का रेट 50 रुपए और बेचने का 200 रुपए।
पता है तुम्हें इसे बनाने वाला कितनी मेहनत करता है, और तुम 150 रुपए कमाते हो। देखो भैया, ऐसा है कि हम इसके सिर्फ तुम्हें 60 रुपए देंगे। एक ही भाव है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अच्छा, तो आप फिर इन्हें हर एक मुखौटे का 150 रुपए दो। क्यों लक्ष्मी? देखो भैया, हमारे ससुर के यहाँ से मुखौटे आते हैं, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। विनोद चल। लक्ष्मी, अरे भाभी सुनिए ना, भैया कितने प्यार से बुला रहे हैं भाभी। अरे भाभी जी सुनिए ना। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पिछले 2 साल से रामलीला में मैं राम मर रहा हूँ और तुम सीता, और तुम आजकल रिहर्सल पे भी नहीं आ रही हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर राम के कोई गुण है ही नहीं। तुम रावण हो, रावण। देखो, मैं एक बात तुम्हें दिल से कहना चाहता हूँ। जब से मैंने रामलीला करनी शुरू करी है ना, मैंने अपने दिल से तुम्हें अपनी बीवी मान लिया, जैसे राम ने सीता को। समझी? तुम चलो। ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा ठीक है, लो छोड़ दिया हाथ। आप खुश? अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे चक्कर में इस बार मैंने राम का रोल भी नहीं लिया, और तो और कोई सीता भी नहीं मिल रही है। छोड़ो ये गुस्सा। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किस बात का गुस्सा? अरे यार, तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? मनाओ ना अपनी भाभी को। भाभी जी मान जाओ, टुई 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 टुई। भाभी जी मान जाओ, टुई टुई। छोड़ो भी ये गुस्सा, भैया का घर बसाओ। भाभी जी मान जाओ, टुई टुई। लक्ष्मी, अरे भाभी जी सुनिए। कमीना है वो, कुत्ता है वो। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? दीदी, वो तुम्हें पागल किए जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रही। मैंने डिसाइड कर लिया है, शर्मा जी से बात करता हूँ, लक्ष्मी की शादी कर देते हैं बस। माँ, ये क्या बात हुई? एक गुंडा बेमतलब मुझे छेड़ रहा है और उससे डर के मैं शादी कर लूं? क्यों? हाँ लेकिन दीदी, मैं जानता हूँ कि पापा का एकदम शादी का फैसला आपको बुरा लगा, पर सोचो, जिससे आपकी शादी होगी वो आपको बहुत प्यार करे और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, आपकी उस अक्षय से रक्षा कर सके। कितना प्यार करता है तुम्हारा भाई तुमसे। अरे ये क्या है? इसे पहन लो दी, हनुमान जी के मंदिर से छुआ कर लाया हूँ। लड़के के पास रिजेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मेरा पागल भाई। अरे लक्ष्मी, तुम अब तक तैयार नहीं हो? जल्दी करो, वो लोग आ गए बेटा। हाँ जल्दी करो। दीदी जल्दी आओ, लड़के को देख लो। ठीक है, जरा संभाल के। एकदम संभाल। आइए चलिए। आइए आइए आइए। एक मिनट। नमस्ते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, क्या आपको पता है एक शादीशुदा लड़की से शादी करने की कितनी बड़ी सजा हो सकती है? अरे आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आइए अंदर चलिए। आइए ना। एक मिनट, तुम बोलो क्या कहना चाहते थे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की को आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, यानी कि लक्ष्मी को, वो पहले से शादीशुदा है। एक मिनट, आप लोगों को बताता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, देखिए। हम दोनों ने मंदिर में शादी की। जरा ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड में मंदिर भी है। भाई साहब, ये लड़का तो पागल है। आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? आइए ये ना। पागल है या आप हमें पागल बना रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? एक शादीशुदा लड़की को हमारे गले बांध रहे हो। चलो महेश बेटा। जी, आपके लिए रिक्शा मंगा दूं? नहीं। नमस्ते।
विनोद तू कहाँ जा रहा है? नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, रुक। विनोद, अरे रुक विनोद। लक्ष्मी, पता नहीं वो विनोद कहाँ गया है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही, कहीं वो अक्षय से झगड़ ना ले। असंभव, ये नहीं हो सकता। एक तुच्छ वानर मेरे सोने की लंका को आग नहीं लगा सकता। मेघनाथ, शीघ्र, अति शीघ्र उस वानर को हमारे सामने पेश किया जाए। अक्षय, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पकड़ इसको, पकड़। हाँ। क्या हुआ साले राजा? हाँ? ले इतना गुस्सा क्यों? साले राजा को गुस्सा आया? इसको तो हम अमर बनाएंगे। मगर इसकी बॉडी तो रावण जैसी है ही नहीं। क्या करें? क्या करें? अक्षय भाई, सूर्पनखा का रोल खाली है। सूर्पनखा, तू इसी लायक है। आज इनकी नाक कटेगी। हाँ? नाक कटेगी। चलो 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 चलो, बांध दो बांध दो बांध दो इसे। जाओ 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 जाओ। म्यूजिक। बांध। अक्षय भाई, बांध दिया साले साहब को। अब इसके कपड़े उतार। अब इसकी नाक काट के। इसकी तो नाक कट गई। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? साले साहब है हमारे, छोड़ो नहीं, छोड़ो छोड़ो, हटो दूर हटो, छोड़ो। अरे भाई, बीवी है हमारी, बीवी का हुक्म है, बीवी का हुक्म सराखों पर। हाँ? ठीक है ना तू? चल तू। क्या हुआ जी? पुलिस कुछ करती है क्या? कहने लगे कि उसने तो प्रूव कर दिया कि लक्ष्मी उसकी बीवी है, छुप के शादी की थी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि लक्ष्मी उसकी बीवी नहीं है। समझाया कि उसने कंप्यूटर पे तस्वीर बनाई है, लेकिन नहीं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उस रावण से हमें छुटकारा कैसे मिले। अरे विनोद, पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था, क्यों उसके पीछे भागा था। अरे खुद की तो रक्षा कर नहीं पाता, लक्ष्मी को संभालने चला था। अक्षय भाई, सूर्पनखा का रोल खाली है। सूर्पनखा, तू इसी लायक है। अरे खुद को तो संभालने लायक है नहीं, लक्ष्मी को संभालने चला था।
विनोद 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 अरे विनोद क्या किया है विनोद? लक्ष्मी 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 नीचे बैठ तू विनोद, ये क्या करेगा तू? दीदी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। तू मेरी रक्षा करेगा भी नहीं। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मेरा छोटा भाई। आज के बाद मैं सोचूंगी तेरे बारे में, तू नहीं। चल मेरी कसम खा कि तू आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ नहीं करूंगा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, चल 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 बेटे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही आया था मेरे पास, कहा कि मुझे सूप न खाकर रोल करना है। अब मैंने कहा आप तो हमारे साले राजा हैं, बिल्कुल कीजिए। बस सर एक बात बोलूं, एक भी डायलॉग याद ना होगा दिया इससे, तो मैंने थोड़ा सा काट दिया इससे। अब आप ही बताइए, क्या खुदकुशी करने निकलेगा क्या? अब सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये लोग भी वहां पर थे। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सर ये बकवास कर रहा है। इसने विनोद के कपड़े खुद उतारे थे। अरे धर्म पत्नी जी, ड्रेस पहनने के लिए तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं ना, सभी उतारते हैं। अब मैंने सोचा कि चलो ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब सर आपको लगता है कि मेरी कुछ गलती है तो कर दीजिए मुझे बंद। कमीने, ये तेरी बीवी नहीं है। अरे सर देखो, बच्चा फिर से शुरू हो गया। दीदी ये मुझे बहुत परेशान किया, मेरे सारे कपड़े उतारे इसने। चुप है, खुदकुशी का नाटक करके लोगों को डराता है। चल जाकर वहां बैठ जाओ, चल। बोला ना, जाके बैठ। ओए नीचे। अब इंस्पेक्टर साहब, साला है मेरा, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करानी। निकल, सीधे निकल। अब लक्ष्मी, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोला ना निकल यहां से, वरना धर लूंगा तेरे को भी। चल चल। और अब आप लोग भी निकलो यहां से, चलो। विनोद को लिए बगैर नहीं जाऊं। अभी उसे नीचे जमीन में बिठा रखा है, सीधे सीधे यहां से गई नहीं ना, लॉकअप में डाल दूंगा। निकलो यहां से। ज्यादा बहस मत कर, विनोद की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चल बेटी। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम इंसान क्या करे? पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, मदद की गुहार लगाने जाते हैं। लक्ष्मी और उसके परिवार वाले भी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस थाने गए जरूर, लेकिन वहां के एसएचओ ने उनका दर्द समझने के बजाय उल्टा उन्हें ही डरा धमका दिया। जब उनकी आखिरी उम्मीद ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो लक्ष्मी और उसका भाई विनोद मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए। लक्ष्मी और उसके परिवार के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी। चाहिए, मैं यही रुकूंगी। स्वयंवर में शिव धनुष के तोड़ने के बाद श्री राम का माता सीता के साथ विवाह का आयोजन हुआ। अब डायरेक्टर साहब, वरमाला का? वरमाला क्यों? वरमाला से ना फीलिंग आती है, हाँ? अंदर से एक फीलिंग आती है। अक्षय भाई, ये लो वरमाला। अब से हम दोनों पति पत्नी हुए। ये क्या हो रहा है? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? तुम तो नाराज हो गई। देखो अक्षय, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। लक्ष्मी देखो,
मैंने अपने दिल से तुम्हें अपनी बीवी माना है और पूरी जिंदगी हमेशा तुम्हें अपने दिल से बीवी मानूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? नाटक में तो हम हस्बैंड वाइफ बने हुए हैं ना। अब देखो जिद छोड़ो, चलो मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और अपना इन्हें हाथ अपने पास ही रखो। चल विनोद। भाभी 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 सुनो ना, भाभी मान जाओ ना, भैया इतने प्यार से मना रहे हैं। भाभी मान जाएगी, बहुत जल्द मान जाएगी। उठ, चल जा जा। दीदी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू यहीं रह, मैं वहां जाकर आती हूँ, और वहां तब तक मत आना जब तक तुझे लगे ना कि कोई मुसीबत है, ठीक है? अरे भाभी आप यहाँ? अक्षय कहाँ है? अभी बुला के लाता हूँ। उससे कहना कि इस बार रामलीला मैं भी करूँगी। अगर वो राम बनेगा तो सीता का रोल मैं प्ले करूंगी। ठीक है भाभी, अभी बुला के लाया। मामा मारीच, सीता हरण में आपको मेरा साथ देना ही होगा। गुरु गुरु गुरु, भाभी आई है, कह रही है वो भी हमारे साथ रामलीला खेलेगी। अगर आप राम बनेंगे तो वो सीता। मारा पापड़ वाले को। अरे धर्मपत्नी जी, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अरे लेकिन आप यहाँ? मैं हार गई और तू जीत गया। बहुत शौक है ना तुझे ये पति पत्नी का खेल खेलने का? अब ये पूरी दुनिया के सामने खेलते हैं, मैं सीता और तू राम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल शुरू करते हैं। ये मुखौटा क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में राम जी जैसे तो कोई गुण नहीं है, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी कर देते हैं। लीजिए। अरे सुरेश, वो रामचंद्र जी के डायलॉग क्या थे बोलना? हाँ, सीते मेरी जिंदगी की डोर तेरे हाथों में। सीते तुम्हारी जिंदगी की डोर। अरे क्या था, आगे बोलना। रहने दो, तुम्हारे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं कि तुम राम जी के डायलॉग्स भी अच्छे से नहीं बोल पाते। एक काम करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद मैं आती हूँ। मेरा इंतजार जरूर करना है। गुरु, खून। ये सब क्या था? मत खोल। अरे
ये देखो, पूरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। बहुत हंसी आ रही थी यार, बताओ तू ये अभी। अरे सांस पर ये रंग क्यों नहीं निकल रहा है? गुरु ये तो बहुत गहरा रंग है, इतनी आसानी से नहीं हटेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या क्या किया तुमने सब? ये क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारे खेल का जवाब दे रही हूँ। देखो तो तुम्हारी शक्ल कैसे लाल हो गई है ना? अरे कुछ नहीं हुआ, ये हमारा फैमिली मैटर है, हस्बैंड है ये मेरे, है ना? अब जाइए आप लोग। उसका मुंह देखने वाला था, बिल्कुल लाल हो गया था। अच्छा किया दीदी, उसने तुम्हारे सर पर रंग डाला था, तुमने तो उसका मुंह ही लाल कर दिया। बहुत पता है मुझे तो। शांत शांत। बेटा तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हो। अरे वो गुंडा है, उससे मत उलझ बेटा। वो गुंडा है, उससे ना उलझे। वो जिस रास्ते खड़ा है उस रास्ते से भी ना गुजरो। इसी डर से तो उसके हौसले और बढ़ गए हैं पापा। मैंने उससे पहली बार जवाब दिया तो जरूर भौंकला गया होगा, और अब मुझे इसी भौंकलाहट को डर बना। पापा, दीदी सही जा रही है। तेरा पूरा वक्त शुरू, तूने नींबू मिर्ची पर पाव रख दिया। इंस्पेक्टर साहब देखो ना इसे, पहले मेरे पूरे चेहरे पे से रंग लगा दिया और उसके बाद ये किनारे हटा इसको। ये नींबू पता नहीं। तो अब मैं जब इससे माफी मांग रही हूँ और इसके पास जाना चाहती हूँ तो ये रोज नए नए झूठ बोलकर मुझसे दूर भागना चाहता है। इसे कहिए ना मुझे माफ कर दे और मुझे घर ले चले। आफ्टर ऑल मैं इसकी वाइफ हूँ, है ना अक्षय? अरे यार तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। भाई अक्षय तेरी दिक्कत क्या है? जब छोरी तेरे से माफी मांग रही है तो तू मानता क्यों नहीं? अब जे थाने के आसपास दिखा ना तो अंदर डाल दूंगा। चल निकल निकल। थैंक यू सो मच सर। दीदी क्या हुआ? अरे तो सुनिए आप। क्या है? अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं तुम लोग की भाभी। समझाओ ना अपने भैया को कि मुझे अपने घर में ले ले। अरे गुरु भाभी आई है, घर में ले ही जाओ। भाभी आ गई। मैं जाती हूँ। क्या है सब? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? तुम्हारी पत्नी आई है। अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते तुम्हें पता नहीं है क्या? मतलब? एक सेकेंड मैं बताती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे प्लीज छोड़ो ना। अरे क्या? अरे क्या?
पागल हो गई हो क्या? मैंने किया क्या है? तुम हर क्यों रहे हो? अरे मैं कहाँ? तुम पागल हो चुकी हो क्या? अरे ये तो देखिए ना, कोई अपनी पत्नी को ऐसे मारते हैं क्या? नहीं, ये झूठ बोल रही है। पत्नी को ऐसे मारता है? हाँ? अरे नहीं है मेरी पत्नी, मैं कहा ना। अरे तेरी पत्नी नहीं है। औरतों की इज्जत नहीं करता है? हाथ उठाता है? पकड़, मार उसको। तूने मेरे कपड़े उतारे थे ना? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। विनोद एक सेकंड, अब समझ में आया तुझे कि कैसा लगता है जब कपड़े उतारते हैं? पता चला मेरे भाई को उस दिन कैसा लग रहा था। अगर लोगों के मार से बचना चाहता है ना, आपको सच सच पता कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया था। हटो हटो, साइड हटो, चलो। बता पुलिस को कि तूने क्या क्या किया है मेरे साथ। हम दोनों रामलीला में काम करते थे और मैं राम बनता था और ये सीता। वहीं पर मैंने वो सब फोटोग्राफ्स क्लिक किए और कंप्यूटर की मदद से मैंने बैकग्राउंड में मंदिर डाल दिया। बस इसके अलावा मेरा और इससे कुछ लेना देना नहीं। ले चलो इसे। रुक, चल। सामान्य रूप से चल रही जिंदगी में कभी कभार ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कभी हमें चौंका जाते हैं तो कभी डरा देते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक डर हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। समझ नहीं आता क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगे। ऐसे में अगर हम संयम से काम लें, निडर होकर सोचें, तो हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। इसीलिए मुसीबत से भागिए मत, लड़िए उससे डटकर, जैसे लक्ष्मी लड़ी। याद रखिए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके मन का डर होता है, और जिस दिन इस डर को काबू में कर लिया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। तो सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।